ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कृष्ण के ही समान है और उसी बात को व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही वर्णन करते हैं। व्यासदेव कहते हैं कृष्णे सुदामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह नष्ट कलो दृश्यामेशम पुराणार्को अधुना उदितः, कि ये जो भागवत पुराण है ये वास्तव में कृष्ण से अभिन्न है या कृष्ण का साक्षात शब्द अवतार है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस कलियुग के प्रभाव के कारण अपनी जो दृष्टि है उसको खो दिया है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम उन लोगों के लिए टॉर्च लाइट या प्रकाश प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवतम वो महान आश्रय है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम रूपी इस महान आश्रय का आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से कली का जो अंधकार है उसको वो सरलता से पार कर सकता है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने यदि देखा जाए अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए समय दिया है तो वो श्रीमद् भागवतम के लिए दिया है। श्रीमद् भागवतम का उन्होंने अनुवाद करने के लिए, श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान देने के लिए, तो इससे पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम का जो स्थान है वो सर्वोपरि है या सर्वोत्तम है। इसलिए प्रभुपाद ने ये बहुत सुंदर व्यवस्था प्रदान की है नित्यम भागवत सेवया, कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन हर स्थिति में श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का सेवन? तो परीक्षित महाराज कहते हैं भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात्, ये भागवतम क्या है? परम औषधि है। जिस औषधि को ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति ये भव की जो बीमारी है वो उसका उन्मूलन कर सकता है या उससे पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए ये भागवतम वास्तव में ऐसी औषधि है कि जिसको प्रतिदिन हर स्थिति में व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद यही आकांक्षा या इच्छा रखते थे। प्रभुपाद एक बार कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति को मैं देखूं, कोई व्यक्ति भागवतम को सुनने के लिए बहुत अधिक लालायित है, तो मैं उसके पास जाऊंगा अपना पैसा खर्च करके और उसके पास जाकर उसे श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कभी कभी हम बहुत हल्का लेते हैं और बहुत सारे नाना प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करने में जुट जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंत में शुकदेव गोस्वामी इसका सार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में यदि किसी व्यक्ति का अनुराग श्रीमद् भागवतम में हो जाता है तो उसे किसी और ग्रंथ को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण में अनुराग होना या श्रीमद् भागवतम में अनुराग होना मीन्स कृष्ण में अनुराग होना। तो इसलिए ऐसी भवौषधि है ये भागवतम, जिसको नित्य प्रति श्रवण करने के लिए एक साधक को, एक भक्त को सदैव उत्साहित और सदैव लालायित होना चाहिए। गौर गोविंद महाराज एक कथा सुनाया करते थे। वो कहा करते थे कि ये भागवत वास्तव में बड़ी औषधि है। एक बार एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति जिसको ये बीमारी थी, बीमारी क्या, व्यक्ति के पास जब धन अधिक होता है तो वो चिंताग्रस्त रहता है, जिसके कारण उसको ठीक से नींद भी नहीं आती। तो एक बार दिल्ली में श्रील प्रभुपाद थे, तो उस समय एक कानपुर का व्यापारी श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आया और उसके पास बहुत सारा धन और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। तो प्रभुपाद को उसने कहा कि स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? तो उसने कहा मेरे पास इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतना धन है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे घर हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद सोचने लगे तो वहाँ गोपाल कृष्ण महाराज बैठे थे। तो प्रभुपाद ने गोपाल कृष्णा उसका एड्रेस ले लो और फ़ोन नंबर ले लो। तो वो सोचने लगा कि यदि मैं इन व्यक्तियों को एड्रेस और फ़ोन दूंगा तो ये मेरे धन के पीछे लगेंगे और कुछ मेरा धन आदि अपनी सेवा के लिए ले लेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर अभी नहीं दूंगा,
तो मतलब वो व्यक्ति चिंता से रहित होना चाह रहा था, लेकिन अपनी आसक्ति को भी त्यागना नहीं चाह रहा था। तो वास्तव में जो साधु हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं वो वैद्य हैं, और ऐसे साधु रूपी वैद्य के पास व्यक्ति जाएगा तो उसको निश्चित रूप से दवाई मिलेगी। और वो दवाई क्या है? श्रीमद् भागवतम या भगवान की जो अमल कथा है वो वास्तव में दवाई है। तो गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि ऐसे ही एक आश्रम था जहां नित्य रूप से एक गुरुजी प्रवचन करते रहते थे अपने आश्रम में, और बहुत सारे शिष्यगण श्रवण किया करते थे। तो उस समय एक धनाढ्य व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती, वो व्यक्ति आता है अचानक। बहुत सारे उपाय करने के बाद कोई कहता है कि साधु के पास जाओगे तो कुछ हो सकता है। तो वो जैसे ही प्रवेश करता है, देखता है कि पूरा हॉल भरा हुआ है। तो उसको सबसे आखिरी जगह मिलती है, जो दीवार मिलती है जिसमें सट के बैठता है। क्योंकि हम भी कभी कभी प्रवचन में जाते हैं तो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां बहुत अधिक क्या हो, आराम हो, और बीच बीच में हम अपनी जो नींद है उसको भी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा स्थान ढूंढते हैं कि दीवार कहाँ है। कई बार हॉल बीच में खाली रहता है, दीवारों में लोग बैठे रहते हैं। तो वैसे ही वो व्यक्ति आता है और दीवार के पास बैठता है, और जैसे ही महात्मा ने कथा देना शुरू की तो उसी समय वो जोर जोर से खराटे लेना शुरू किया उसने। तो जो शिष्य वहां बैठा था उसने सोचा ये मेरे गुरु का अपमान है। मेरे गुरु इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतना बड़ा कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, और ये क्या कर रहा है, यहाँ आकर सीधा जोर जोर से खराटे ले रहा है। तो बीच बीच में उसको उठाता था और वो उठता था, और फिर से कुछ क्षणों में फिर से वो सोने लगता था। तो जब ये देखा उस महात्मा ने, गुरु ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा ये सही पोजीशन में है, ये जिस स्थिति में है इसको इसी स्थिति में छोड़ो, इसी में इसका कल्याण है। तो वो शिष्य ने उसको सोने दिया। तो पूरा प्रवचन आदि खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो महात्मा कहते हैं अभी वास्तव में समाधि की अवस्था में है, हाँ, क्योंकि इसी से ही इसको पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो जब ये इतना गहरी नींद में था और सुबह हो गई या काफी समय बीता, जब उठा तो उसने देखा अच्छा इतना बड़ा आश्चर्य कि मैं जिस चीज के लिए तरस रहा था, नींद के लिए, वो मुझे इतनी सरलता से प्राप्त हो सकती है, मैं सोच नहीं सकता। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, प्रतिदिन प्रवचन में आना शुरू किया कि जो समस्या का समाधान है वो यह भक्तों के संग में है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे नींद आने की समस्या क्यों ना हो, तो वो व्यक्ति आता है प्रतिदिन। और इस प्रकार से साधुओं के संगति में आने से उसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है, और ऐसे श्रद्धा के माध्यम से वो साधुओं का आश्रय ग्रहण करता है। आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाहि तेजे। तो ऐसे महान भक्तों का आश्रय वो स्वीकार करता है उस साधु महात्मा का, और एक दिन वास्तव में भगवान का महान भक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि ये जो भगवत कथा है वही एकमात्र दवाई है।